हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ समता इन्वेस्टिंग। आज का सब्सक्राइबर काउंट है 13। किसी ने मेरे साथ ये कोटेशन शेयर किया था और मैंने सोचा इसे आपके साथ बांटूं। ये कहता है कि अगर आप सफल लोगों का साथ देंगे, अगर आप उनका साथ देंगे जिनकी सोच ऊंची है, और अगर आप उदार लोगों के साथ बनेंगे तो आपकी सोच भी ऊंची बनेगी, आप भी सफल बनेंगे और आप में भी उदारता जगेगी। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी नकार बनेंगे। चलिए, बहुत हो गई फिलॉसफी की बातें, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनको फंडामेंटल एनालिसिस करने नहीं आता, तो आज के वीडियो में मैं आईटीसी का डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, ताकि स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर हैं उनकी सहायता हो सके। किसी भी कंपनी के बिजनेस एनालिसिस के लिए सबसे आसान है उसकी वेबसाइट पे जाना। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आईटीसी 1910 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये इंडिया की लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है। ये 5 बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जिसमें सिगरेट, एफएमसीजी, होटल, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग और एग्री बिजनेसेस आते हैं। सिगरेट सेगमेंट में आईटीसी इंडिया की मार्केट लीडर है, और एफएमसीजी में आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे बहुत से ब्रांड्स जो अभी आपके घर में होंगे वो आईटीसी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि आशीर्वाद आटा, सैवलॉन, एम और यिपी। एजुकेशन और स्टेशनरी में भी 2 टॉप ब्रांड आईटीसी के प्रोडक्ट्स हैं। आईटीसी होटल्स के सेगमेंट में 1975 में आई। इसके पास 115 होटल्स हैं जो 80 डेस्टिनेशंस को कवर करते हैं, और आईटीसी चेन्स ऑफ होटल्स इंडिया की प्रीमियर लग्जरी होटल चेन ब्रांड्स में आते हैं। पेपर बोर्ड्स को कार्डबोर्ड भी कहा जाता है। ये एक थिक पेपर बेस्ड मटेरियल होता है जिसको कार्डबोर्ड बॉक्सेस में, किताबों और मैगजीन के कवर्स एक्सेट्रा में यूज़ किया जाता है। ये सेगमेंट आईटीसी को 11% रेवेन्यू देता है। आईटीसी का पेपर बोर्ड डिवीजन इंडिया का लार्जेस्ट, मोस्ट टेक एडवांस्ड और मोस्ट इको फ्रेंडली डिवीजन है। आईटीसी का एग्री बिजनेस भारत का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ये फूड ग्रेन्स, श्रिम्प और प्रॉन्स, कॉफ़ी और फ्रूट प्योरी जैसे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। एट प्रेजेंट मिस्टर संजीव पुरी आईटीसी के चेयरमैन और एमडी हैं। तो ये रहा आईटीसी का एक सिंपल बिजनेस एनालिसिस। अब देखते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम का है तो उसे स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत होता है, लेकिन ये उतना स्टेबल नहीं होती। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज़्यादा है और 20,000 करोड़ से कम है तो वो एक मिड कैप कंपनी होती है। एक मिड कैप कंपनी स्टेबल होती है और उसमें एक्सपेंशन का पोटेंशियल होता है। 20,000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप कंपनी को बोलते हैं एक लार्ज कैप कंपनी। ये सबसे डिपेंडेबल होती हैं और वेल एस्टैब्लिश्ड होती हैं, लेकिन इनकी शेयर की प्राइस ना बहुत तेज़ गिरती है ना बहुत तेज़ चढ़ती है। जैसा कि आप आईटीसी में देख सकते हैं, ये 5,46,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। मतलब कि इसमें 27 लार्ज कैप कंपनी समा सकती हैं। आईटीसी लार्ज कैप कंपनी नहीं, ये लार्ज कैप का बाप है। फंडामेंटल एनालिसिस में दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ कंपनी की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बताती है कि अगर कंपनी के सारे एसेट्स को लिक्विडेट कर दिया जाए और उसकी लाइबिलिटीज़ को क्लियर कर दिया जाए तो कितना पैसा उसके शेयर होल्डर को वापस किया जा सकता है। इस समय आईटीसी की बुक वैल्यू है 55 रुपीज़ पर शेयर की। बुक वैल्यू से मैं कंपेयर करता हूँ कंपनी की करंट शेयर प्राइस को। इस समय आईटीसी की शेयर प्राइस है 438 रुपीज़। मतलब ये अपनी बुक वैल्यू से करीब 8 गुना ऊपर बिक रही है। कंपनी जितनी अच्छी होती है वो अपने बुक वैल्यू से कभी कभी उतना ही ऊपर बिकती है। कुछ कंपनियां अपनी बुक वैल्यू से 10 गुना और 20 गुना ऊपर भी बिकती हैं। और कभी कभी ऐसा मौका भी आता है कि एक कंपनी अपनी बुक वैल्यू से नीचे बिक रही हो। अगर आपको कभी भी एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस उसकी बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करने का बेस्ट मौका होता है। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस में एक फैक्टर जो मैं हमेशा चेक करता हूँ वो होता है कंपनी की डिविडेंड यील्ड। आईटीसी डिविडेंड यील्ड दे रही है 2.91% का। इसका मतलब है अगर आप
₹438 का एक शेयर अभी ले लेंगे तो हर साल आपको आईटीसी 2.91% का इस पे डिविडेंड देगी। लेकिन ये अमाउंट चेंज हो सकता है, ये परसेंटेज चेंज हो सकता है। कल को अगर आईटीसी तय करे कि हम डिविडेंड नहीं देंगे तो इसकी डिविडेंड यील्ड ज़ीरो भी हो जाएगी। नॉर्मली जो कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं शेयर होल्डर्स को, वो उस पैसे को अपने कंपनी को बढ़ाने का, एक्सपैंड करने का और बिजनेस बढ़ाने के लिए यूज़ करती हैं। इसके अलावा फर्स्ट पेज पे मैं चेक करता हूँ कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों क्या होते हैं उसके ऊपर मैंने अपने शॉर्ट सेक्शन में वीडियोस बनाए हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। नॉर्मली 20% से ऊपर अगर रिटर्न ऑन इक्विटी हो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो तो उसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे आईटीसी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 29.1% का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 39% का, जो बहुत ही फैंटास्टिक नंबर है। इसके आगे मैं देखता हूँ कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट को, और क्वार्टरली रिपोर्ट में देखता हूँ तीन मेन चीज़ें, इसकी सेल्स, नेट प्रॉफिट और अर्निंग्स पर शेयर। अगर कंपनी की क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि उसकी सेल्स हर क्वार्टर बढ़ रही है, हर क्वार्टर में उसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो उसकी शेयर प्राइस भी उसको कोरिस्पॉन्ड करेगी और साथ साथ शेयर प्राइस भी बढ़ेगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आईटीसी की सेल्स सितंबर 2020 में थी 12,000 करोड़ की। उसके बाद से अगले क्वार्टर में 13,000 करोड़, 14,000 करोड़, उसके आगे जाके 17,000 करोड़, जून 2022 में 18,000 करोड़। ऐसे हर क्वार्टर में उसकी सेल्स स्टेडली ऊपर गई है। साथ ही साथ आईटीसी का नेट प्रॉफिट सितंबर 2020 में 3,400 करोड़ के करीब था, उसके बाद 3,800 करोड़, उसके बाद 4,100 करोड़ और फिर 4,400 करोड़। ऐसे आईटीसी का नेट प्रॉफिट भी स्टेडली ऊपर गया है। इस क्वार्टरली रिपोर्ट में ये भी देखा जाता है कि कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा कर रही है। आईटीसी की सेल्स सितंबर 2022 में, मतलब पिछले साल की क्वार्टरली रिपोर्ट में 17,108 करोड़ की थी और सितंबर 2023 में 17,774 करोड़ की है। मतलब कि इसकी सेल्स में ईयर ऑन ईयर मार्जिनल इम्प्रूवमेंट आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर में ये 17,164 करोड़ की सेल्स की है, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इसकी सेल्स मार्जिनली बेटर है। लेकिन अब हम कंपेयर करेंगे इसका नेट प्रॉफिट। सितंबर 22 में, मतलब पिछले साल, आईटीसी ने 4,682 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया और इस साल इसने 4,965 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया। तो नेट प्रॉफिट में मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है ईयर ऑन ईयर। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में आईटीसी ने 5,190 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया था, जो इस क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट में आईटीसी गिरते हुए दिख रही है। क्वार्टरली स्टेटमेंट देखने के बाद हम देखते हैं कंपनी की एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और ये क्वार्टरली स्टेटमेंट से थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर कंपनी में एक या दो क्वार्टर खराब हो सकते हैं, लेकिन पूरे साल कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी सेल्स, नेट प्रॉफिट और अर्निंग्स पर शेयर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मार्च 2012 में आईटीसी 26,000 करोड़ के करीब की सेल्स करती थी। उसके बाद से हर साल इसकी सेल्स स्टेडली इम्प्रूव हुई है। मार्च 2019 में ये 48,000 करोड़ की सेल्स कर रही थी। उसके बाद मार्च 22 में ये 60,000 करोड़ की सेल्स कर रही थी और अभी मार्च 23 में ये 70,000 करोड़ की सेल्स कर रही है। उसी तरह इसका नेट प्रॉफिट भी मार्च 2012 में था 6,334 करोड़ का, जो स्टेडली इंक्रीज होके इस समय है 19,447 करोड़ का। TTM, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का मतलब होता है पिछले 12 महीने में। पिछले 12 महीने में आईटीसी ने 70,000 करोड़ के ऊपर की सेल्स की है। इसका नेट प्रॉफिट है 20,000 करोड़ के ऊपर और इसका EPS है 16.22। इसका मतलब ये होता है कि मार्च 2024 की जब ईयर क्लोजिंग होगी तो इसकी जो एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो काफ़ी अच्छी आएगी। इसके लिए अगले दो क्वार्टर में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है वो भी मैटर करता है।
अगले 2 क्वार्टर हुए अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च। इसके आगे आता है कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी और स्टॉक प्राइस CAGR। ये चीज़ें इंडिविजुअली बताती हैं कि पिछले 1 साल में या 3 साल में, 5 साल में या 10 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ITC की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में है 8% की। मतलब हर साल ये अप्रॉक्सीमेटली 8% से अपनी सेल्स बढ़ाती है। प्रॉफिट ग्रोथ है 10% का पिछले 10 साल में। स्टॉक प्राइस CAGR है 7% की। कंपनी की बैलेंस शीट में मैं मेनली 2 चीज़ें देखता हूँ, इसके रिजर्व्स और इसकी बोरोइंग्स। कंपनी के रिजर्व्स होते हैं वो पैसा जो कंपनी असाइड रखती है फ्यूचर की ऑब्लिगेशंस को क्लियर करने के लिए। ये जितना ज़्यादा हो और जितना बढ़ता रहे उतना अच्छा। और कंपनी की बोरोइंग्स होती है वो लोन जो कंपनी ने बैंक से लिए हों और उस पर इंटरेस्ट पे कर रही हो। ये जितना कम होता जाए उतना अच्छा। इस समय ITC की बोरोइंग्स है सिर्फ 284 करोड़। मतलब ये जल्दी ही डेट फ्री कंपनी हो सकती है और इसको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। ऐसे समय में जब बैंक्स अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहे हों, जिन कंपनी पे सबसे ज़्यादा कर्जा होता है उन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर भी होता है। और साथ ही साथ अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में ना हो और उसने कर्जा बहुत ज़्यादा लिया हो तो वो एक डूबती नैया होती है। इसीलिए ज़्यादातर अगर हम डेट फ्री कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। इसके साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जिस कंपनी को भी आप खरीदना चाहें एक बार गूगल कीजिए उसकी बोनस हिस्ट्री। अगर आप मनी कंट्रोल पे जाके ITC की बोनस हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1970 में लिस्ट होने के बाद उसने अभी तक 7 बार बोनस दिया है। अभी सुनिए एक इंटरेस्टिंग किस्सा। मेरी बिल्डिंग में एक अंकल रहते हैं जिनकी उम्र होगी करीब 75 ईयर्स की। 1970 में जब ITC लिस्ट हुई थी तो इन अंकल ने 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके IT6 के 666 शेयर्स ले लिए। उसके बाद उनको 1980 में पहला बोनस मिला 1:5 के रेशियो में। 1:5 का मतलब हर 5 शेयर्स के लिए 1 शेयर बोनस। तो उनके टोटल शेयर्स हो गए 800। 1989 में उनको फिर से बोनस मिला 1:1 के रेशियो में। तो 800 शेयर्स पे उनको 800 शेयर्स बोनस मिल गए। टोटल हो गया 1600। 1991 में उनको फिर से बोनस मिला 3:5 के रेशियो में। तो उनका टोटल हो गया 2560। फिर 1994 में बोनस मिला, 2005 में बोनस मिला, 2010 में बोनस मिला और 2016 में बोनस मिला। 2016 में फाइनल बोनस मिलने के बाद उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 23,040। ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ दोस्तों। 666 शेयर से शुरू किए थे और शेयर्स लेके वो भूल गए, छोड़ दिए, बक्से में बंद हो गया सर्टिफिकेट। और 2016 में उनके पास हो गए 23,000 शेयर्स। आज ITC की शेयर प्राइस है 437 रुपीज़। एक बार 437 को 23,000 से मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको मिलेगा 1,68,480। मतलब इन अंकल के 2,000 रुपये पिछले लगभग 50 साल में 1 करोड़ रुपए बन गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब से उन्होंने ITC में इन्वेस्ट किया है तब से लेके अभी तक, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, उन्होंने खुद ही बताया, उनको करीब 15 से 20 लाख रुपया डिविडेंड मिल चुका है। ITC का पिछला डिविडेंड ही देख लीजिए, 6.75 रुपीज़ पर शेयर। 23,000 शेयर्स पे बनते हैं 1,55,000 रुपये। इन अंकल से बात करते समय इन्होंने मुझे एक और बात बताई जो मैं हमेशा याद रखूंगा। उन्होंने कहा, बेटा अब करना क्या है, ये सारा पैसा अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना है। और फाइनली फंडामेंटल एनालिसिस में आता है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेनली 5 सेगमेंट होते हैं: प्रोमोटर, FIIs, DIIs, गवर्नमेंट और पब्लिक। प्रोमोटर होते हैं कंपनी के फाउंडर्स, चेयरमैन, MDs एक्सेट्रा, जो कंपनी में मेन स्टेक रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ITC का प्रोमोटर नहीं दिखा रहा है
क्योंकि प्रोमोटर्स ने अपने सारे स्टेक बेच दिए हैं। अब ये मेनली एक इंस्टीट्यूशनल रन कंपनी है। FIIs का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DIIs का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो FIIs में वो कंपनियां आती हैं जो इंडियन नहीं होती, फॉरेन कंपनी होती हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में स्टेक खरीद रखा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, टोबैको मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके पास इस समय 23% का स्टेक है। DIIs में आती हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्होंने ITC में स्टेक खरीद रखा है। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है LIC, जिसने ITC में 15% का स्टेक बनाया हुआ है। और फाइनली आती है पब्लिक। पब्लिक में आते हैं लार्ज इन्वेस्टर्स, जैसे कि पहले हमारे पास थे श्री राकेश झुंझुनवाला जी, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में 1% 2% स्टेक रखते थे, विजय केडिया जी, दमानी जी, और फिर आते हैं हम लोग भी, जो ऐसी कंपनीज में छोटे मोटे स्टेक रखते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, ये हो गया ITC का फंडामेंटल एनालिसिस। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। दिसंबर 2020 में जब ITC की शेयर प्राइस थी 209 रुपीज़, तब पब्लिक के पास थे 43.75% स्टेक। दिसंबर 2021 आते आते पब्लिक ने खरीद लिए 46% के स्टेक और शेयर प्राइस बढ़ी टोटल 9 रुपीज़ और 218 की क्लोजिंग दी। इस पॉइंट तक पब्लिक के सब्र का बल टूट रहा था। ITC पे मीम्स बन रहे थे, सारा मार्केट ऊपर जा रहा है, ITC अटकी हुई है, और मेरे पास भी ITC के कुछ शेयर्स थे करीब 230 रुपये पे। मार्च 2022 आते आते ITC की शेयर प्राइस हो गई 250। इस पॉइंट पे एक बड़े यूट्यूबर ने कहा कि भैया अगर बुरी न्यूज़ आ गई तो इसका शेयर प्राइस 200 तक गिर जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ITC के शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया, मैंने भी अपने शेयर्स बेच दिए। जून 2022 आते आते ITC की शेयर प्राइस बढ़ी और पहुंची 273 तक। यहाँ पे भी पब्लिक ने 1% स्टेक निकाल दिया। और सितंबर 22 आते आते ITC की शेयर प्राइस पहुंची 332 तक, और यहाँ पे घप करके FIIs ने 30% स्टेक खरीद लिए पब्लिक से। उसके बाद से ITC की शेयर प्राइस ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और 500 का हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई है और अभी शेयर प्राइस 437 पे सेटल हुई है। अब सवाल उठता है कि ITC को खरीदने का सही लेवल क्या होगा। टेक्निकली ITC की शेयर प्राइस अभी भी बहुत हाई है और हिस्टोरिकली कंपनी ने कई बार अच्छे करेक्शंस दिए हैं। मैं करंट लेवल पे हैवी बाइंग तो नहीं कर सकता हूँ, पर अगर इसके शेयर 362 के सपोर्ट पे टच करता है तो मैं इसमें और बड़ा स्टेक बना सकता हूँ। इस कंपनी के साथ मैं पिछले 2-3 साल से बना हुआ हूँ और मुझे इससे 2-3 बहुत वैल्यूबल लेसन सीखने को मिले हैं। पहला, शेयर को होल्ड करके बैठने का फ़ायदा। दूसरा, यूट्यूबर कितना भी बड़ा हो उसकी बात को ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना। और तीसरा लेसन जो मुझे अंकल ने सिखाया कि बैंक में पड़ा पैसा अगर एंजॉय नहीं किया तो क्या किया। कहते हैं आपकी डेथ पे आपके अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा हो उसके लिए आपने एक्स्ट्रा काम किया है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो देख के कुछ अच्छा सीखने को मिला हो। आपके लिए और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।